हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके अपने चैनल गार्डन माय फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है पालक के बीज। और आज हम इन पालक के बीजों को अपने गार्डन के ग्रो बैग में आपको लगाना बताएंगे, जिससे आप अपने घर में एक अच्छी ऑर्गेनिक पालक को लगा सकेंगे। चलिए, ये हमारा ग्रो बैग है। इनमें पहले से ही मिट्टी तैयार करके रखी। इस तरीके से आप लाइन टू लाइन या स्प्रिंकल कर सकते हैं पालक के बीजों को। पालक के बीजों को लगाते समय दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि जो आपके पालक के बीज हैं वो आपके पालक के बीज इकट्ठा ना हो सके। आप अगर इकट्ठा हो तो उन्हें चारों तरफ फैला दीजिए या डिस्टेंस बना के रखिए, जिससे उनमें एक अच्छे तरीके से ग्रोथ हो सके। दोस्तों, ये हमने जो पालक के बीज बोए थे, इनमें 100% जर्मिनेशन हो चुका है। ये देखिए, जो आप सामने देख रहे हैं हमारे ग्रो बैग में, इस तरीके से पूरे जो बीज हैं अच्छे तरीके से लग गए हैं और इनमें बहुत अच्छे तरीके से अंकुरण हो गया है। तो इस तरीके से जो हमारी पालक है दोस्तों, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है इनकी, बहुत तेज़ी से। और ये बहुत ईजी होते हैं लगाना और बहुत आसान तरीके से ये लग भी जाते हैं दोस्तों। इनके सीड्स आते हैं, आप इनके सीड्स ला के मार्केट से आप इनके सीड्स लाइए, इन्हें अपने घर में लगाइए बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक पालक अपने घर में लगा के इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये पालक है दोस्तों, पूरे साल बोई जाने वाली सब्जियां हैं। आप पालक को किसी भी समय आप लगा सकते हैं, चाहे आप ठंड है, बरसात है, गर्मी है, आप किसी भी समय लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट समय बोला जाए तो आपका विंटर, आपका जो ठंड का समय चल रहा है दोस्तों, सर्दियों का समय, इनमें आप पालक लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लग जाएंगे। और दूसरा समय रहता है आपका गर्मियों गर्मियों में भी बहुत अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है। दोस्तों, जो आप कभी भी सर्दियों में अगर आप पालक बो रहे हैं, आप लगा रहे हैं अपने घर में, तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे कि आप पालक आप बीज से ग्रो कर रहे हैं अपने गार्डन में, तो आप क्या, अगर टेरेस गार्डन में कर रहे हैं तो आप फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ पे आप पे डायरेक्ट धूप आती हो। उस पर आप विंटर सीजन में इनको रख के और बहुत अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ होगी। इनको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। और इनमें दूसरी एक बात रहती है दोस्तों, इनमें वाटरिंग का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर सर्दियों में वाटरिंग कर रहे हैं तो इनमें नमी बना के रखिए। अगर आपकी जो पालक लगी है जिसमें भी आप लगा के रखी हो, चाहे गमले में चाहे ग्रो बैग में, अगर आपके मिट्टी अगर आप नमी नहीं है, उनमें सूखापन है, तो उनमें आप वाटरिंग करके उनमें नमी बना के रखिए। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों का ध्यान दे के आप अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनिक पालक को अपने घर में उगा सकेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने घर में ये ऑर्गेनिक पालक उगा के रखा हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों, ये जो पालक है, इस तरीके से जो हमारी पालक है बहुत अच्छे तेज़ी से ग्रोथ हो रही है इनकी। तो दोस्तों, सर्दियों में अगर गर्मियों में अगर आप पालक बो रहे हैं तो आप उन्हें शेडी एरिया में रखिए। शेडी एरिया में रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी, क्योंकि गर्मियों के समय में सनलाइट बहुत तेज़ रहती है, धूप बहुत तेज़ रहती है, जैसे आपके प्लांट बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो आप गर्मियों में आप शेडी एरिया में रखिए और सर्दियों के समय आप इनको फुल सनलाइट में रखिए। इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी जो पालक है 1 महीने कंप्लीट हो गए। और दोस्तों, जो पालक है, आप पालक अगर बीज से भी ग्रो करोगे तो 1 महीने पालक को तैयार होने में लगते हैं। पालक तैयार होने में टोटल 1 महीने कंप्लीट लगते हैं। आप बीज से बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक पूरा 1 महीने का समय लगता है। ये जो समय रहता है दोस्तों, 1 महीने में फ़ास्ट ग्रो हो जाते हैं इनमें। आपकी जो पालक है बहुत फास्ट ग्रो होने वाली सब्जियां होती हैं। और 1 महीने बाद जो हमारी ग्रो बैग में हमने बोए हैं दोस्तों पालक, ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक है, अच्छी शाइनिंग के साथ, और किसी प्रकार के कीड़े या इंसेक्ट नहीं है जो हमारे जो प्लांट है ख़राब हो। तो चलिए इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पालक की हार्वेस्टिंग करना बहुत ही आसान होता। आप पालक की हार्वेस्टिंग करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप कभी भी पालक अगर आप घर में हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप इन्हें तोड़ सकते हैं। तो मैं दूसरे तरीके से मैं इनको जड़ से उखाड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दूसरी क्रॉप लगाना है। अगर आप घर में लगा रहे हैं तो इन्हें आप अपने हाथों से तोड़ के दूसरी 2 से 3 बार आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं।
जैसे इस तरीके से आप ये जो आप पालक सामने देख रहे हैं, इस तरीके से मैं इनको उखाड़ लूँगा। उखाड़ने बाद बताता हूँ, ये देखिए ये है हमारे घर की ऑर्गेनिक पालक। इस तरीके से इनको जड़ से उखाड़ के मैं बताया हूँ, इस तरीके से आप अपने घर में एक अच्छी ऑर्गेनिक पालक को लगा सकते हैं। दोस्तों ये आप विंटर सीजन में आप पालक ग्रो कर रहे हैं तो आप इन्हें 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो पालक है दोस्तों, इनकी पत्तियों को आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसके बाद सारी पत्तियों को तोड़ने के बाद या आप सीजर है या फिर आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद जो नई पत्तियां निकलेंगी, वो नई पत्तियां जो निकलेंगी वो दोबारा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। फिर जो नई पत्तियां निकलेंगी उनकी भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। इस तरीके से आप 3 से 4 बार इनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो दोस्तों। तो अगर गर्मियों में करोगे हार्वेस्टिंग दोस्तों, तो गर्मियों में आप इनको 2 से 3 बार ही हार्वेस्टिंग कर पाओगे, क्योंकि गर्मियों के समय थोड़ा सा धूप तेज़ होती है दोस्तों, और जिससे उनकी हार्वेस्टिंग ज़्यादा नहीं हो पाती है। सर्दियों में आप 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग कर पाओगे अपने गार्डन के ग्रो बैग में या फिर गमलों में, और जिस पे भी आप लगाते हो आप 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग आराम से कर पाओगे। मुझे दूसरी क्रॉप लगाना है, इस बार मैंने जड़ से उखाड़ के या फिर आप जड़ से उखाड़ के दूसरी भी सीड्स लगा सकते हो। दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीके से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। दोस्तों ये मेरा पूरा अपडेट है, मैंने बीज से लेके आपका हार्वेस्टिंग तक का पूरा अपडेट है। इस तरीके से मैंने उगाया हूँ, पूरी जानकारी है इसमें दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है आपकी गार्डनिंग के रिलेटिव सारी वीडियो है। इस तरीके से हमने पूरी हार्वेस्टिंग कर चुकी है इस तरीके से। तो ये पालक है दोस्तों जो हमने लगाई है, 100% ऑर्गेनिक पालक हमने हमारे घर की। तो इस तरीके से पूरा ये अपडेट है दोस्तों, हार्वेस्टिंग से, बीज से बोने से लेके हमारा हार्वेस्टिंग तक का। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हो, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी हो, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी ज़रूर करिए मेरी वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।